Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर पीवाईक्यू की एक सीरीज चल रही है, फ्री क्रैश कोर्स चल रहे हैं, एग्जाम्पलर की सीरीज चल रही है। हो सकता है कुछ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा कंटेंट डिले हुआ है, नो डाउट, बट प्रॉमिस टू यू बहुत फ्रिक्वेंटली कंटेंट मिलने वाला है आपको। अब बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली कंटेंट मिलने वाला है और ऑन टाइम जनवरी मंथ में क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस रिवीज हो जाएगा। रिवीजन कंप्लीट करवाना है हमें, राइट। और साथ ही आपको कुछ ऐसे सैंपल पेपर्स मिलेंगे जो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस आपको एक ही काम करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल में प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कीजिए, कंटेंट को जल्दी से चेक कीजिए कैसा कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो चुका है और इस चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स पीवाईक्यू, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया आफ्टर अपडेशन इन द सिलेबस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिलोंग कर रहा है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को देखें और क्वेश्चन को स्टडी करें तो कहीं ना कहीं ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसमें मैं लास्ट वाली लाइन हटा देता हूं तो ये 3 मार्क्स का बन जाएगा अप्रोक्सीमेट, बट ये 3 to 5 में पूछा जाता है, राइट। अभी जो उसकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है हमें फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये जो लाइन है ये एक लाइन है, आपको एक पता है एक लाइन किसी और लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इसको मैं अगर ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं तो देखो ए और बी मेरे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट पे ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला कोऑर्डिनेट है ए जिसका मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है 8, -9 और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसका कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है 2, 1। ये मेरे दो कोऑर्डिनेट है, राइट। इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन सेगमेंट जो है इससे एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, एक लाइन यहां से आती है, एक लाइन यहां से आती है और उसको इंटरसेक्ट करती है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वी डोंट नो द पॉइंट, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये पी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करती है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पी पॉइंट पे। तो उस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला कि फाइंड द रेशियो इन विच रेशियो डज दिस डिवाइड। तो हम इसको लिख लेंगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। मान के चलते हैं इसका जो रेशियो है वो है के रेशियो 1। मान लिया हमने के रेशियो जो है हमारा के रेशियो 1 है, तो ये के 1। अब इस लाइन की इक्वेशन जो है वो यहां पे लिख लेंगे 2x + 3y - 5 = 0। अब एक बात बताओ, जब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है इट मींस जो पी पॉइंट है ये कॉमन सॉल्यूशन है दोनों लाइंस का, ये लाइन ए बी और इस लाइन सेगमेंट जो हमारी लाइन सेगमेंट है और जो हमारी न्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2x + 3y - 5 = 0। ये इसका एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो पी पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, x, y। ये जो x, y है इस लाइन का सॉल्यूशन होगा ना, इट मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हमारा आंसर निकलेगा। बहुत अच्छे से समझना, इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए 5 मार्क्स, या जो भी 3 मार्क्स में आता है तो 3 और 5 में आता है 5, फ्री के मार्क्स है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। अगर मैं इसको बोलता हूं x1 y1, इसको बोलता हूं x2 y2 और इसको बोलता हूं m1 और इसको बोलता हूं m2, राइट। तो देखो पहले अपने पास सेक्शन फॉर्मूला जो होगा, बाय सेक्शन फॉर्मूला जो हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बाय सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बोले तो देखो जो हमारा पी पॉइंट है x, y, इसको हम क्या बोलेंगे, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1
प्लस अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो P पॉइंट है हमारा, जिसको हम बोल रहे हैं x, y, ठीक है, इक्वल्स टू m1। m1 की वैल्यू क्या है? k इंटू x2 मीन्स 2k प्लस m2 मीन्स 1, m2 x1 मीन्स 1 इंटू 8 इज 8 अपॉन k प्लस 1। समझ में आया? k इंटू 2k, 1 इंटू 8 8, ठीक है, 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1। दूसरा m1y2 मीन्स k इंटू 1 और 1 इंटू माइनस 9, तो k माइनस 9 हो गया अपॉन k प्लस 1। आप में से कुछ बच्चे ये कर लेते हैं, सर इसको काट दूं, नहीं होता है ऐसा, ध्यान रखना। अब आपको एक चीज पता है कि ये जो x, y है, मैंने x, y जान करके लिखा क्योंकि x, y इसका सॉल्यूशन है। कौन सी लाइन का? जो हमारी एक लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करिए उसका ये सॉल्यूशन होगा। तो p x, y इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सी लाइन का सॉल्यूशन है? 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन का सॉल्यूशन है ना, इसको एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसमें पुट कर ले। चलो पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे सर? देखो x की वैल्यू हमारी ये रही और y की वैल्यू हमारी ये रही, तो k की फॉर्म में वैल्यू पुट कर ले हम इसमें। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो k की फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 तो रहेगा हमारा एज इट इज, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा हमें, ठीक है, तो हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 2 तो हमारा रहेगा एज इट इज। अब यहां पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे? यहां वैल्यू रख लेंगे किसकी? x की। x की वैल्यू जो मेरे पास है वो है 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1 माइनस, सॉरी, प्लस 3 टाइम्स ऑफ y, तो 3 एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू क्या है मेरे पास? k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये लाइन हमें मिल रही है, राइट। अगर हम इसे देखें तो हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। k प्लस 1 सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा, इट मीन्स k प्लस 1 एलसीएम ले लें हम सबका, तो k प्लस 1 सबके पास आ जाएगा एक बार। इधर की तरफ हमारे पास क्या रहेगा? 0 अपॉन 1, नथिंग मीन्स 1, ठीक है। इधर हमारे पास देखो 2 इंटू 2k प्लस 8 प्लस 3 इंटू के माइनस 9 और माइनस 5। अभी एलसीएम लेने पे ये k प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जाएगा k प्लस 1 0 की तरफ और 1 आएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हुआ? 2 इंटू 2k प्लस 8 प्लस 3 इंटू के माइनस 9। देखो स्टेप वाइज सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ मिस्टेक हो तो पिक हो जाए जल्दी से, ठीक है, वरना मिस्टेक को पकड़ते रह जाएंगे हम। 4k प्लस 16 प्लस 3k माइनस 27 माइनस 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो 4 प्लस 3 7k, 7k माइनस 5k 16, और देखो माइनस का 27 और माइनस का 5, माइनस का 32 तो प्लस का 16 माइनस का 32, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ, माइनस 32 और प्लस का 16। अब इस वैल्यू को देखो, आप वापस से लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 32, राइट। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो यहां तो बचा मेरे पास 2k माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 2k इक्वल्स टू 16, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया? 16/2, दैट इज 8। k की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई, तो रेशियो क्या हो गया? हमने बोला था रेशियो k रेशियो 1, रेशियो क्या हो गया? 8/1। अब आपसे पूछा गया ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब p, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो k की वैल्यू 8 पुट कर लें, तो पुट कर लो p वाले पॉइंट के अंदर देखो जो हमारे पास वैल्यू है इसमें k की वैल्यू 8 पुट कर दो, 8 2 जा 16 प्लस 8, देखो ऐसा कुछ 2 इंटू 8 प्लस 8 अपॉन 8 प्लस 1। इधर हम देखें तो 8 माइनस 1 9, 8 माइनस 9 अपॉन 8 प्लस 1, तो कुछ ऐसा हुआ 16 प्लस 8 24, 24/9 और कॉमा माइनस 1/9, कुछ ऐसी वैल्यूज हमें मिली। देखो फिर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। वैसे
ऑल्दो हमने सारी चीजें अच्छे से पुट की हैं, आप चेक करना चाहें तो फिर से कर लीजिए। k इंटू 2k प्लस 8 यहां पे आना चाहिए था, और ऐसे ही k माइनस 9 इधर आना चाहिए था, बाकी k प्लस 1 वहीं आएगा। इस वैल्यू को हमने आउटपुट करवा दिया इसी इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन फिर से चेक कर लो, 2 इंटू एक्स 3 इंटू वाई माइनस 5। अब ये वैल्यू जो है k इधर ये आ जाएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है 4k प्लस 16 हो गया, बिल्कुल सही है। 3k माइनस 27 हो गया, बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा माइनस 5k माइनस 5, बिल्कुल सही है। यहां से हमने देखा तो 4 प्लस 3 ये हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। 4 प्लस 3 7 और 7 माइनस 5 हो गया 2k 16, और ये हो जाएगा 27 माइनस 5 दैट इज माइनस 32 16, बिल्कुल सही है। ऑल्दो सब कुछ हमने अच्छे से किया है। k इक्वल टू 8 आ गया, 8:1 हो गया, बिल्कुल सही है। इस वैल्यू को आपने पुट किया तो 8 2 जा 16 प्लस 8 24, 24 बाय 9, और 8 माइनस 9 होता है माइनस का 1, तो माइनस 1 बाय 9। तो आई गेस आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि सर क्वेश्चंस हम जो एक्सरसाइज में करते हैं, क्लास में करते हैं, वो क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ यही होगा, बोर्ड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस एक ही काम करना है, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। इस लाइन को हमेशा माइंड में फिट रखना है, याद रखना है, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।